गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 8th का टॉपिक होगा, जो कि है चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटर को समझने से पहले देखिए, कोऑर्डिनेटर आप सभी को पता होगा, जिसमें 4 साइड होती हैं उसे हम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, शेप विच हैज़, और वो क्लोज्ड भी होती हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो है हम कुछ फिगर यहाँ पे बनाएंगे कि दैट आर द पॉलीगन्स और नॉट। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं इस तरह से, ये ठीक है, ये हमने फिगर बनाई, इसमें 2 साइड हैं। ठीक है, एक हमने फिगर जो बनाई वो इस तरह से बनाई, एक जो फिगर बनाएंगे वो इस तरह से, ये सर्किल, आपको पता ही सर्किल होता है। ठीक है, दूसरी फिगर जो बनाएंगे वो इस तरह से कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये वाली फिगर, ये ओपन फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो इसमें कुछ हम क्लोज्ड फिगर हैं और कुछ जो है वो ओपन फिगर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये पॉलीगन है या नहीं? देखिए, पॉलीगन जो होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट साइड होती है वो होती है 3। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेटर को समझने से पहले हमें पॉलीगन को यहाँ पे रीड करना पड़ेगा कि व्हाट इज अ पॉलीगन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉलीगन। ठीक है, तो अगर मैं पॉलीगन की बात कहूँ, ठीक है, पॉलीगन, तो सबसे पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर, और जिसमें जो स्टार्टिंग साइड होती है वो होती है 3, और इसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ये 3 टाइप का होता है, यानी जो टोटल जो इसके टाइप होते हैं वो 6 टाइप होता है इसका। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे कि जो जो 3 टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसे कि अगर मैं साइड के बेसिस पे बात करूं, ठीक है, साइड के बेसिस और एंगल के बेसिस पे। ठीक है, एंगल के बेसिस और साइड के बेसिस पे, तो साइड के बेसिस पे जो होगा वो होगा स्केलिन, जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती है। फिर दूसरा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। और अगर मैं एंगल के ऊपर बेस्ड बात करूं, तो एंगल के ऊपर जो ट्राइंगल होते हैं वो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जैसे कि इस तरह से बनता है, ये क्लोज्ड फिगर होंगी सारी। एक्यूट एंगल जिसका जो एक एंगल जो होता है वो 90 से कम, ठीक है, तो 90 से कम होता है। दूसरा होता है राइट एंगल। ये राइट एंगल की जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राइट एंगल जो है वो बहुत यूज़ होता है, क्योंकि इसमें एक थ्योरम लगती है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, वो इसमें यूज़ होती है। और एक और होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये होता है राइट ट्राइंगल, इसका ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। और ये वाली जो साइड और ये साइड जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अच्छा, परपेंडिकुलर क्या होता है? मान लीजिए कोई लाइन, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस तरह से एंगल बनाती है 90 डिग्री का एंगल, तो उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये परपेंडिकुलर का साइन भी होता है, इस तरह से आप आगे पढ़ेंगे, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, तो पॉलीगन में जो स्मॉलेस्ट साइड होती हैं वो होती हैं 3, और जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। उसे क्या बोलते हैं हम? ट्राइंगल। फिर उसके बाद जो 4 साइड होती हैं, जिसमें 4 साइड होती हैं, उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटर, जो कि हमारा ये आज का टॉपिक है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेटर में 4 साइड होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे फिगर हैं जिसमें 4 साइड होती हैं, तो वो कोऑर्डिनेटर के टाइप होते हैं। ठीक है, जो हम इसके टाइप की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे पैरेललोग्राम की। ये आप वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम में, आपके तो एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, लेकिन आपके जो हायर क्लासेस होती हैं, जैसे कि 9th 10th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। आपको इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि पहला हो गया पैरेललोग्राम। चलिए पैरेललोग्राम को समझते हैं कि ये पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, बाई फिगर हम इसको समझेंगे, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे
क्वाड्रिलेटरल में देखिए क्या है कि जब भी हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं या फिर ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो उनके फिगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो होगा वो इस तरह से कुछ बना हुआ होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम में बोथ पेयर आर अपोजिट साइड, ठीक है, आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें अपोजिट साइड होती हैं वो कैसी होती हैं? पैरेलल होती है। यानी ये जो साइड है वो इस साइड के पैरेलल होगी और इक्वल भी होती है, और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये पैरेललोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जब हम बात करते हैं तो वो स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर आपको पता होगा, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये तो सभी को पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, बहुत पहले से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ये होता है स्क्वायर। ठीक है, जिसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, और ये नए एंगल जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो 90 डिग्री के एंगल होते हैं, यानी 4 90 डिग्री। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम, इसे हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी होती है 180। जो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो होती है 180 डिग्री, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है 360। ठीक है, 360। इसका मतलब क्या है कि अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल, 3 एंगल बन रहे हैं इसमें, अगर इन तीनों एंगल को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 180। और अगर क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल को मैं प्लस कर दूंगा तो कितना, सॉरी, चारों एंगल को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें चारों एंगल का सम 360। अब तीसरी अगर हम बात करें तो वो रेक्टेंगल के ऊपर बात करते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी कॉन्सेप्ट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें ऐसी कॉन्सेप्ट दी गई हैं, ठीक है, ऐसी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपके आगे तक काम आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब हम बात से अपने टॉपिक पे आते हैं। यह है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल जो होता है वो इस तरह से होती है, जिसमें अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होगी। ठीक है, इसमें ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है इसमें। ठीक है, फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो वो होता है रोम्बस, रोम्बस। ठीक है, रोम्बस होता है ये। अब रोम्बस भी आपको पता होना चाहिए रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम की ही तरह होता है, इसी तरह से बनता है, इस तरह से। लेकिन जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। और एक और बात भी यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल बनना है, ये सब आपस में 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ये होता है रोम्बस। ठीक है, अब हम जो इसका एक और टॉपिक है वो पढ़ते हैं, डेट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ट्रेपीजियम देखेंगे हम यहाँ पे क्या होता है। ट्रेपीजियम जो होगा उसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड विल बी पैरेलल। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। इसमें ये वाली जो साइड है वो इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड विल बी पैरेलल। 6 की हम बात करते हैं तो वो होता है काइट। ठीक है, काइट जो होती है वो आपने देखी होगी, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो वो बिल्कुल उसी के सिमिलर होती है। यानी जो इसमें एडजेसेंट साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ये एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल्स थे, ये दे आर द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा आगे आगे पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि पॉलीगन्स मैंने आपको बताया। ठीक है, पॉलीगन्स हैज 3 साइड्स। ठीक है, जिसमें 3 साइड, 3 या 3 से ज़्यादा साइड होती हैं। पॉलीगन्स इज अ क्लोज फिगर विच हैव 3 और मोर देन 3 साइड। तो ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब अच्छा, जिसमें 5 साइडें होती हैं या फिर 6 7 8 9
तो ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। देखिए, जब भी हम 4 से आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, तो साइड के लिए हम गॉन वर्ड्स का यूज करते हैं। गॉन साइड का जो मीनिंग होता है वो होता है गॉन वर्ड। ठीक है, ये एक तरह का वर्ड है गॉन। ठीक है, जैसे कि हमें मान लीजिए हमारे पास है 5। ठीक है, तो 5 को हम बोलते हैं पेंटा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटागन, यानी कि जो हमारे पास एक ऐसा फिगर होगा, क्लोज फिगर, जिसमें 5 साइडें होंगी। ठीक है, 5 साइड इस तरह से हो सकती हैं, इस तरह से 5 साइड हो सकती हैं, तो ये होता है पेंटागन, इसे बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने 5 साइड थी वो तो पढ़ लिया कि इसमें 5 साइड होती हैं। अब इसके आगे देखते हैं कि जिसमें 5 के अलावा यानी 6 साइड होती है, 6। ठीक है, जिसमें 6 साइड होती है उसे बोलते हैं हेक्सागोन। ठीक है, उसका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये इस तरह से बन गया ये हेक्सागोन। ठीक है, अब अगर मैं 7 होती है तो इसे बोलते हैं हेप्टा। ठीक है, 8 होती हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्टा। ठीक है, 9 होती है तो उसे बोलते हैं नोना। ठीक है, और 10 होती है तो उसे बोलते हैं डेका। ठीक है गौन। तो इस तरह से ये जो होता है ये हम इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि 6 ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो आपके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, खासकर कि 8th क्लास में, 7th क्लास में। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मतलब एक तरह से एक एक या नंबर या फिर दो दो नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जिसमें 6 साइड होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें 8 साइड होती हैं, जिसमें 9 साइड होती हैं, जिसमें 10 साइड होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप यू विल गेट दैट, आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। ठीक है, तो 6 साइड हेक्सागोन, 7 हेप्टागोन होती है, 8 जो होती है वो ऑक्टागोन होती है। ठीक है, 10 जो होती है उसमें क्या बोलते हैं हम उसको डेकागोन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको रोम्बस में ये बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डायगोनल्स क्या होता है, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, डायगोनल्स 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 क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने ये रोम्बस बनाया था। ठीक है, ये हमने इस तरह से कुछ रोम्बस बनाया था, तो अपोजिट वर्टेक्स ये हैं, इनको ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक डायगोनल्स हो गया। ठीक है, इसमें 2 डायगोनल्स होंगे, इस तरह परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यूज होता है इस तरह के फॉर्मूले। ठीक है, तो ये n(n-3/2), यहाँ पे जो n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी 3। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो 3 से कम नहीं हो सकती, तो ये एक तरह का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें ट्राइंगल में यहाँ पे फाइंड करने हैं डायगोनल्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगा, तो 3 तो 3 - 3 जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो जीरो बन जाएगा, यानी जो ट्राइंगल होता है उसमें कितने डायगोनल हो गए, जीरो। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में तो 2 एंगल होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन वो आएगा कैसे। यहाँ पे हम 4 साइड होती है ना, तो यहाँ पे n की जगह अब हम 4 पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ 4 पुट करेंगे और 4 - 3/2, तो ये हो जाएगा 4 × 1/2, और 2 से ही कट हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 डायगोनल हो गए। अब जैसे पेंटागोन में हम फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, अब जैसे कि पेंटागोन है, तो पेंटागोन में साइड कितनी होती है, 5, तो इंटू 5 - 3/2, तो 5 इंटू ये 2/2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, 5। तो इस तरह से इस बेसिस पे हम ये डायगोनल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपकी समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन की। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, पॉलीगन्स, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, मैं कुछ पहले आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, कॉन्वेक्स जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने पेंटागन बनाया, जैसे इस तरह से, ये इस तरह से, ये पेंटागन मैंने बना दिया, ये रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि
इसमें जो जितने भी एंगल होते हैं वो 180 से कम होते हैं, ठीक है, जो 180 डिग्री का जो एंगल होगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 90 डिग्री से कम होते हैं एंगल, ठीक है, तो वो कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉन्वेक्स है। अब एक ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है, ये इस तरह से ये बनाया, तो इसमें ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, तो ये हो जाएगा कॉनकेव, ये हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो यू विल कीप रिमेंबर दिस थिंग, कॉन्वेक्स जो होता है उसमें जो ईच एंगल होगा दैट विल बी ऑफ लेस देन 90 डिग्री, वो जो है वो 90 डिग्री से लेस देन होगा, और जो कॉनकेव एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलर, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होने चाहिए, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए रेगुलर, रेगुलर मतलब जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको मुझे आंसर करना है, ठीक है, यू हैव टू गिवन मी द आंसर, कि ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहली बात तो सारी साइडें इक्वल होती हैं, ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जैसे कि मैं स्क्वायर बनाऊं, ये इस तरह से स्क्वायर बना दिया मैंने, तो स्क्वायर में भी ये सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं और ईच एंगल विल ऑल्सो भी इक्वल टू ईच अदर, ये एंगल भी इक्वल होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी क्या है, एक रेगुलर है, दिस इज ऑल्सो मीन बाय द रेगुलर, ये भी रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके स्टूडेंट। तो प्लीज़ कीप रिमेंबर डैट कि व्हाट इज़ अ रेगुलर और इरेगुलर। देखिए जिसमें ये एंगल्स बराबर होते हो गए ना, जैसे कि मान ली 60 60 60, तो उसे हम इक्यू एंगुलर भी बोलते हैं, जैसे इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का मतलब साइड, तो इक्वी एंगुलर, ठीक है, ये इक्यू एंगुलर्स भी हो गए, ठीक है। तो ये जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं वो इक्यू एंगुलर और इक्वल साइड, इसमें जो एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्यू का मतलब क्या हो गया, इक्वल होते हैं, ठीक है, और इक्यू एंगुलर का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो दैट इज मीन्ड बाय द इक्यू एंगुलर। तो ये इक्यू एंगुलर रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं वो इक्यू एंगुलर और इसमें इक्वल साइड होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब हम जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं, वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर द एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके बेटा। तो आइए आज हम मतलब अभी हम नई टॉपिक, अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसी में कोऑर्डिनेटर में, ठीक है। वो कौन सा टॉपिक है कि जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ऑफ ट्रायंगल, आपको पता होगा वो 180 डिग्री होती है, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, 360। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं ये आती कहाँ से हैं, हाउ दिस कम फ्रॉम, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला या शॉर्टकट आप एक और ध्यान रखेंगे, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये एंगल सम होता है, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, ठीक है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन होती है, यानी इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे कि n-2 इंटू 180। अब देखिए, अब मैं इसको आपको ट्रायंगल का लेके बताता हूँ, जैसे कि ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, 3 साइड होती हैं, तो यहाँ पे जो n होगा उसको मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा, 3 आई विल पुट 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3-2, तो 3-2 इंटू 180, तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया ये 180 डिग्री, ठीक है। अब ये देखिए कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर में कितनी साइड होती है, यहाँ पे 4 साइड होती है, तो 4-2 इंटू 180 डिग्री, तो 4-2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरह से मैं एंगल्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ, कोई भी एंगल यहाँ पे एंगल सम आप उसका फिगर का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास हेप्टागोन है, तो हेप्टागोन में कितनी साइड होती हैं, ये 7 साइड होती हैं, तो 7-2 इंटू 180, तो यह आ जाएगा 5 इंटू 180, और 18 5 जो 90 होता है, और ये 0,
ठीक है। तो 900 यानी ये जो हेप्टागोन होता है उसमें एंगल का जो सम होगा दैट विल बी 900। ओके नाउ स्टूडेंट, देखिए ये जो मैंने आपको यहाँ पे पार्ट बताया n-2 इंटू 180, ये आपका जो है 8th क्लास में 3.1 की एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज है और उसमें फोर्थ क्वेश्चन ये दे रखा है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जो है अब हम थोड़ा ये बात करेंगे कि रेगुलर पॉलीगन में 3 साइड हैं, ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। स्टेट द नेम ऑफ द, ये 5th क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, जिसमें 3 साइड है तो उसे ट्राइंगल बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और 4 साइड है तो उसे बोलेंगे स्क्वायर बोल सकते हैं रेगुलर पॉलीगन को, या फिर 6 साइड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। अब जैसे कि ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है। मैं आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये बी पार्ट है, ठीक है। तो बी का जो फिगर है वो इस तरह से दे रखा है कुछ, तो ये इस तरह से, और ये थोड़ी लाइनें इधर उधर बन रही होंगी, डेट डजेंट मैटर। ये दे रखा है एक्स, ये है 70 और ये है 60। मुझे कोई याद नहीं है क्वेश्चन, डोंट वरी कि सर को कहाँ से पता है, मैं ये बुक में से देख के बता रहा हूँ, ठीक है। ये दे रखा है, अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल है। अच्छा ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है, एक्चुअल में ये जो साइन होता है ये 90 डिग्री का साइन होता है, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो आप सभी को पता होगा ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये लीनियर पेयर्स होते हैं, जैसे कि इस तरह से है, कोई लाइन इसको इस तरह से करती है, मतलब पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल जो होंगे वो मतलब इनका जो सम होगा दैट विल बी ऑफ 180। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, जैसे कि इसका मैं पहले आपको एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व करवा दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज डैट ये दे रखा है 2x प्लस 30, और ये वाला जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है x माइनस 10, ये एंगल दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे मैं 20 लिख लेता हूँ, 20 नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आई विल राइट डाउन 30 लिख लेता हूँ, चलिए मैं 30 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी हम लिख सकते हैं 2x प्लस 30 और प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अभी आपको दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड बोथ द एंगल, तो 2x प्लस एक्स ये हो जाएगा 3x, 30 प्लस का 30 माइनस का कट हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 अपॉन 3 से कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60। अब 60 यहाँ पुट कर देंगे, तो 60 इंटू 2 कितना हो गया 120 प्लस 30 ये आ जाएगा 150, और 60 माइनस 30 ये आ जाएगा 30। तो दोनों एंगल कितने आ गए, एक कितना आ गया 150 और दूसरा 30। तो ये भी लीनियर पेयर से मैंने फाइंड आउट किया है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब ये एक क्वाड्रिलेटरल बनना है, 4 साइडें हैं इसमें, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका जो एंगल सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो आई विल राइट डाउन यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, वो आपको अपने आप ही लिखना पड़ेगा भाई, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना अपने आप से। 90 और प्लस 60 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 माइनस कितना हो जाएगा माइनस 7, 9 कितना होता है 16, ठीक है। 16 और 6 कितना होता है 22, तो 220। अब इसको जब मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 041 यानी 140, तो इसका आंसर कितना आ गया 140 डिग्री। तो दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही जो है अब देख लेते हैं यहाँ पे इसका जो पार्ट है वो सी पार्ट है, सी पार्ट बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ये इस तरह से कोई फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये बना हुआ है 30x, ये है 30x x, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, और ये 70 है, ये 60 है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ, ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये 70 है, ये 60 है, ठीक है। ये 70 है तो आपको पता होना चाहिए ये 10 आ जाएगा, ये 60 है, दिस इज 60, तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री, 120। अब 1 2 3 4 5, अब इसमें 5 एंगल बन रहे हैं, तो आपको पता है कि पेंटागन में एंगल का सम कितना होता है,
तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, इसी फॉर्मूले से यहाँ पे देखिए निकाल लेता हूँ, n माइनस टू इंटू 180 से। तो आई विल पुट इट 5, तो 5 माइनस टू इंटू 180, 3 इंटू 180, 540, तो 540 यानी जो पेंटागन होता है उसमें एंगल्स का सम कितना होता है 540 डिग्री, यानी इन पांचों एंगल का सम जो होगा इक्वल टू 540 डिग्री। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हमने इसमें इंटीरियर एंगल्स की बात करी, अब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। देखिए कोई भी पॉलीगन बना है, ठीक है, कोई भी पॉलीगन चाहे वो ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, तो उनके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है डेट विल बी ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है दैट विल बी ऑफ 360 डिग्री। कोई भी आप फिगर ले लें, वेदर इट विल बी ऑफ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, कुछ भी होगा, कोई भी पॉलीगन होगा, उसके जो चारों एंगल्स के जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होगा दैट विल बी ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। और ईच एक्सटीरियर कैसे फाइंड करेंगे, ईच, ये तो हो गया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर, रेगुलर की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेगुलर ओनली, ठीक है। ये ईच एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई एन, एन होगा यहाँ पे नंबर ऑफ साइड। ऐसे ही जो मैंने इंटीरियर एंगल आपको अभी बताया था, इंटीरियर एंगल का सम मैंने क्या बताया था, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये तो था सम ऑफ इंटीरियर, ये था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर ईच इंटीरियर एंगल अगर पूछा जाता है ईच एंटीरियर, तो n माइनस टू इंटू 180 अपॉन ये हो जाएगा n, ठीक है, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों, ये चारों फॉर्मूला आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपसे, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और आपके कुछ ट्राई रीज में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, ओके। अब जैसे कि 3.2 एक्सरसाइज है, 3.2 में फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 9 साइड और 15 साइड। तो 9 साइड है तो डिवाइड बाई 9, और अगर 15 है तो डिवाइड बाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। अब देखिए हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पैरेललोग्राम क्या होता है, दोबारा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरह का जो फिगर आपके सामने आएगा दैट विल बी पैरेललोग्राम। ये जो होगा ये पैरेललोग्राम होगा, जिसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं, ठीक है, ये अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। जनरली हम किसी इक्वल साइड को, ये जो मैंने एरो बनाया है यहाँ पे, इससे हम शो करके दिखाते हैं ये इक्वल है, यानी ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गई पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये पैरेललोग्राम के बारे में था। तो पैरेललोग्राम की, जैसे कि सपोज दैट कि आई एम राइटिंग ABCD, मैंने यहाँ पे ये साइड लिख दी, ठीक है। तो ये साइड क्या हो जाएंगी, ABCD, AB इज इक्वल टू DC, या फिर DC इक्वल टू AB, और AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे AD कितना हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा, और पैरेलल। सपोज दैट कि वी हैव टू राइट डाउन पैरेलल, तो यहाँ पे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, AB जो होगी वो पैरेलल होगी DC के, इस तरह से ये पैरेलल का साइन बना के मैं लिख सकता हूँ। ऐसे ही AD जो होगा वो पैरेलल होगा BC के। तो ये पैरेलल जो है वो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डायगोनल होता है, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल, जैसे कि ये डायगोनल इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें दो डायगोनल्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें दो ही डायगोनल होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये डायगोनल्स हो गए इसमें आपस में। अब उसके बाद देखिए जो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है,
ठीक है। जैसे कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी होगी इस तरह से, ये इस तरह से, ये जो एंगल होते हैं आपस में इसे हम बोलते हैं को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल, और इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसे हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, और सप्लीमेंट्री जिनका एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो ऐसी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ऐसे ये वाला और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। मतलब एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो ये जो क्वेश्चन जो आपके में पूछा जाएगा, ये जो क्वेश्चन मतलब आपके में पूछा जाएगा वो इधर कोई x दे रखा होगा और इधर कोई इसकी वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है बेटा, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए जैसे कि जो डायगोनल होता है वो आपस में बाइसेक्ट करता है ईच अदर। जैसे कि ये जो डायगोनल है मान लीजिए ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो ए ओ जो होगा वो ओ सी के बराबर होगा, डी ओ जो है वो ओ बी के बराबर होगा। ये डायगोनल जो होता है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, आपके में एग्जाम्पल भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके 3.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, 3.3 का, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसमें कुछ वैल्यू दी हुई 26 3y-1 एंड 3x एंड 18, ये वैल्यू दी। यहाँ पे हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एक्स है ये वाई है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी 3x जो होगा वो 18 के बराबर होगा, तो x इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अब आप सोचेंगे 6 कहाँ से, 3 डिवाइड कर देगा। अब ऐसे ही यहाँ पे जो 3y होगा, 3y-1 इक्वल टू किसके आ जाएगा 26, और 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 इक्वल टू 27 हो जाएगा ये। फिर y इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। और इसमें जो सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये डायगोनल्स इसमें दिए हुए हैं, और डायगोनल भी पता है आपको, ये 20 दिया हुआ है, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, x प्लस वाई दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 16, और ये दिया हुआ है x प्लस 7, ओके सॉरी ये y प्लस 7 है। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है 3.3 का, क्वेश्चन नंबर है ये 8, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल जो है वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी y प्लस 7 जो होगा डेट विल बी इक्वल टू 20, और y इक्वल टू 20 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ पे जो x प्लस वाई होगा डेट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 के इक्वल होगा, ओके। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो मैंने y की वैल्यू निकाली है 13 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो x प्लस 13 इक्वल टू 16, ये वैल्यू पुट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको। तो x प्लस 13 इक्वल टू 16, मतलब जहाँ y लिखा है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 13, तो x इक्वल टू 16 माइनस 13, तो x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3, ये आंसर हो गया हमारा। तो y की वैल्यू 13 हो गई और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा इन क्वेश्चंस की। और भी क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब आपने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब आप ट्रेपीजियम के बारे में देखिएगा, ट्रेपीजियम। अब देखिए ट्रेपीजियम मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड विल बी पैरेलल टू ईच अदर। इस तरह से होता है ये फिगर, ये होता है ट्रेपीजियम का फिगर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ये ट्रेपीजियम्स दे रखे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, फिगर 3.32 3.33। तो दोनों में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम, विच ऑफ दीज आर टू साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, दोनों साइड कौन सी पैरेलल होंगी। अब देखेंगे इसमें ये वाला जो एंगल है वो 100 दिया हुआ है, और ये वाला जो एंगल है वो 80 दिया हुआ है, ठीक है। अब जो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताई थी यहाँ पे पैरेलल लाइन की, उसमें क्या होता है ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 प्लस 80 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है हमारे पास एन एम, और ये दिया हुआ है के एल।
तो ये एक ट्रेपीजियम है और कौन सी साइड पैरेलल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन एम जो होगी पैरेलल होगी के एल के। अब इसमें जो सेकंड फिगर दिया हुआ है हमें वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, डी सी ए बी, सॉरी ये 3.3 जो 10th क्वेश्चन है वो 3 पॉइंट, ये था 10th क्वेश्चन आपका। ये एक पैरेलल, ये एक ट्रेपीजियम है और ये इसकी पैरेलल साइड है। अब जो यहाँ पे दे रखा है फाइंड एंगल एम, ठीक है, 11th क्वेश्चन है ये, 11th क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज द 11th। तो एम क्वेश्चन है, इसमें एम एम मतलब एंगल है, यहाँ पे सी एंगल फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, यानी ये और ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सोल्यूशन हेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। तो एंगल बी प्लस एंगल जो सी होगा डेट विल बी 180, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। एंगल विल बी सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं, एंगल विल बी सप्लीमेंट्री, एंगल विल बी जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो बी की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है 120 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो इस तरह से मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको, 12 यू हैव गिवन, तो 12 में इस तरह की कोई फिगर दे रखी है यहाँ पे ये दे रखा है 130, ये दे रखा है 90 डिग्री, एस आर क्यू और ये पी। अब फाइंड द मेजर ऑफ पी एंड एस, पी और एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एस पी आर क्यू पैरेलल है, ये दोनों जो साइड हैं एस पी और आर क्यू ये पैरेलल है, ठीक है। अब एस पी पैरेलल टू आर क्यू, तो एंगल आर और प्लस एंगल जो एस होगा वो 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री है, यही आ जाएगा रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है वो 90 दे रखा है, एस इक्वल टू 180, तो एंगल एस जो हो गया वो भी 90 डिग्री, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा तो 90 आ जाएगा, तो ये 90 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब पी है, पी फाइंड आउट करना है, और ये क्या है क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो 90 इसको मान लेते हैं एंगल को एक्स, तो लेट एंगल पी इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस 90, ठीक है, x प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 130 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपका क्वेश्चन आपको खुद ही फाइंड करना है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, ओके। ये जो वीडियो मैंने बनाई थी ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक है। इसे आप डेली प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी और भी सारी वीडियो आएंगी आपके चैप्टर्स के ऊपर, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी दे रखी हैं, कई सारे ऐसे मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, प्लीज़ कीप रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको जो भी कुछ रह गया होगा, ठीक है, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, वो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक सेपरेट वीडियो और बनाऊँगा जिसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं चैप्टर के वो उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपकी वीडियो थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नेक्स्ट अपडेट ऑफ द वीडियो। थैंक यू।